तो ये HTML के टैग्स हैं, ठीक है। HTML के अंदर div क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, टेबल, ठीक है, ये टेबल आ गए, टेबल आ गए। इसके अलावा पेज टाइटल, फेव आइकन, इमेजेस, लिंक्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्म। तो फॉर्म यहाँ पर होगा, नीचे गया, ये रहे, ठीक है। ये आ गए फॉर्म हमारे पास, ठीक है। इसमें देख लो फॉर्म का टैग है, फिर उसके अंदर इनपुट का एक टैग के बारे में बात हो रही है। तो हम कहा थे भाई कि हमारा जो इनपुट का टैग होता है फॉर्म के टैग के अंदर, ठीक है, वो होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। जैसे हमारा BR और HR का टैग था। BR का टैग याद है ना, स्पेस देने के लिए, एक लाइन छोड़ने के लिए, ब्रेक रो करने के लिए। और HR का टैग था जिसमें एक पूरी हॉरिजॉन्टल रो आ जाती थी, ठीक है। ये दो टैग थे जो कि हमारे क्लोजिंग टैग उनका नहीं होता था, ठीक है, इसका भी नहीं है। सही है। तो अब इनपुट का एक दफा देख लेते दिखता कैसा ही है। अगर मैंने एक दफा सिर्फ इनपुट लगा लिया फॉर्म के अंदर, ऐसा दिखता ही है। इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, सही है। ये इनपुट फील्ड आ गई एक, सही है। अब मुझे एक फर्ज करो कि मुझे एक है ना स्कूल के लिए बनाना है कि स्कूल का स्टूडेंट है अपना रोल नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ईमेल वगैरह ऐड करके और एक पासवर्ड क्रिएट कर ले, कंफर्म पासवर्ड भी करे और क्रिएट पे क्लिक कर दे। ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट कर लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट को पता कैसे पड़ेगा भाई कि कौन सी फील्ड में क्या लिखना है, ठीक है, कौन से इनपुट बॉक्स में क्या लिखना है। हमारे पास बहुत सारे इनपुट होंगे, तो हमें ये बताएंगे, वो बताएंगे लेबल के टैग से। कौन सा टैग है? लेबल का टैग। आपको आता है ये? देखो ना सामने, ठीक है। तो लेबल का टैग है हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ID, ठीक है, ID का एट्रीब्यूट, और यहाँ ऊपर है फॉर का एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हमें इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको कहूंगा भाई कि यहाँ पर मैं यूजर का नेम ले रहा हूँ, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके इसी की ही ID दे दूंगा स्टूडेंट नेम की, ठीक है। और मैं अब लिख दूंगा कि नेम कॉलन इस तरीके से। अब देखना कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो ID और फॉर देने का मकसद पता है क्या था? कि फॉर जैसा फॉर है वैसा ही ID होगी। इसका मकसद ये था कि जब भी इस पे कोई क्लिक करे, जब भी इस पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट इनपुट फील्ड है ना ऑन हो जाए। देखना डायरेक्ट हमारा कर्सर यानी कि जो हमारा इनपुट फील्ड थी वो एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक और मकसद ये भी है कि वही मैंने आपको बताया था सिमेंटिक वैल्यूज, लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छी बात की थी इसके ऊपर भी, कि सिमेंटिक टैग्स होते हैं, ठीक है। कि ऐसे बात है, आपकी जो वेबसाइट है वो हर देखने वाला बंदा तो नहीं हो जाए ना, ठीक है। हो सकता है कुछ से कुछ सुनते हो वेबसाइट को, कुछ कंप्यूटर बोर्ड्स होंगे, ठीक है। तो वो क्या समझ जाते हैं कि हाँ भाई इस वाली इनपुट फील्ड के अंदर ये इसका ये जो लेबल है इस इनपुट फील्ड का है, ठीक है। ये आसानी हो जाती है। अब जरा बनाते हैं एक और लेबल। नेम हमने लिख लिया, अब मैं लिखूंगा फादर नेम, मैं लिखूंगा लेबल, लेबल फॉर फादर नेम, ठीक है। या लिखूंगा फादर नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनपुट का टैग जिसके नीचे ही, और इस इनपुट के टैग का मैं टाइप तो टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। और फॉर तो यहाँ पे आएगी ID और ID भी आएगी फादर नेम, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये सबका सब एक ही रो के अंदर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बीच में BR का टैग का इस्तेमाल भी करता हूँ, BR, ठीक है, सही है। एक और BR का टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। नेम फादर नेम, अब क्या होगा रोल नंबर, ठीक है। दो BR के टैग लगा दूं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है रोल नंबर, तो लेवल फॉर रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा जाएगा रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर एक इनपुट का टैग आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पे टाइप होगी ना, पहले टाइप हम टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट कर रहे थे ना, अब होगी टाइप नंबर, ठीक है। यहाँ आ जाएगी क्या इसको बोलते हैं ब्रेक रो। एक रो के अंदर लिखा होता है तो ब्रेक कर देता है रो को, ठीक है। फुल फॉर्म तो नहीं कह सकते, इसके एक एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं भाई, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी किसी चीज को हम याद करते हैं ना तो उससे कोई ना कोई ना रूल ऑफ थम्स बना देते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने बोला भाई ब्रेक रो, ठीक है, तो यानी BR बोला तो मेरे दिमाग में ब्रेक रो भी एक वर्ड आया, मैंने एक निशानी रखी हुई है ताकि मेरे दिमाग में ये याद रहे, सही है ना। ये मैंने हिस्ट तो नहीं किया हुआ है ना, कोई मेरी प्रैक्टिस है ये, बात समझ रहे हो। तो आप लोग कोशिश करो अपने कुछ रूल ऑफ थम्स बना लो, यानी कि फॉर्म का आप लोग कुछ और भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे हमने कोई समझे कोई नहीं होता है कि दोस्तों के बीच में कुछ ना होते हैं अक्सर ऐसे क्या बोलते हैं स्पेशल वर्ड्स, ठीक है। अगर कोई बोलता है दोस्त समझ आता है हाँ ये बोल रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा होता है हमारे दोस्तों के साथ होता है ऐसा,
तो यहाँ पे आते हैं और अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख सकते हो। ठीक है, और उस नंबर के ऊपर भी आप लोग क्या मिन और मैक्स पे रेट कर सकते हो कि भाई मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए। मैं कहूँगा मिन मिन भाई मिन होगा 0, नहीं मिन होगा रोल नंबर कम से कम 1 हो सकता है, और मैक्सिमम भाई मेरे पास स्टूडेंट्स ही फिलहाल इतने के 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मिन और मैक्स हो गया। ठीक है, अब देखना 10 से ऊपर नहीं जाएगा। देखो 10 से ऊपर नहीं जा रहा, ये 11 नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। ये हो गया, इतना हो गया। अब मैं लगाऊंगा ईमेल, मुझे स्टूडेंट की ईमेल भी चाहिए। मैं कहूँगा भाई लेबल फॉर ईमेल, यहाँ पे जो बीच में लिखा जाएगा वो सामने दिखेगा भी ईमेल, और इनपुट का टैग। ठीक है, टाइप क्या होगी सिफा, टाइप ईमेल होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बस इतना ही लिखना था, टाइप ईमेल। अच्छा ये भी तो है आईडी, आईडी हम इसको दे देंगे ईमेल। सही है, बराबर बराबर में आ गया। इसको तो नीचे लिखते हैं। सही, तो काफी हद तक हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन तो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, फटाफट से एक बटन का काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं बटन, बटन का टैग है, बटन का फॉर्म होगा भाई के रजिस्टर, रजिस्टर, और बटन को हम कह देंगे भाई आपकी जो टाइप है, बटन की भी टाइप होती है वो होगी सबमिट। आप एक सबमिट बटन हो, आप पे क्लिक होकर इसका मतलब ये कि फॉर्म क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। ठीक है, ये इवेंट पास करता है जो कि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारा काम आएगा, अभी फिलहाल कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने बटन लगा लिया रजिस्टर का। अब मैं लिखता हूँ भाई कि नेम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है, रोल नंबर फिलहाल 5 लिख देते हैं। ठीक है, और ईमेल, ईमेल फिलहाल मैं काम करता हूँ कि ईमेल में गलत लिखता हूँ। ठीक है, ईमेल में लिखता हूँ गलत। ठीक है, सबमिट नहीं करने दे रहा मुझे, क्या कह रहा है, आपने ईमेल @ वगैरह कुछ आया नहीं आपकी ईमेल के अंदर? तो मैं कहता हूँ भाई @ अब जाने दे, अभी भी इनकम्प्लीट है। वैसे अब कंप्लीट हो गई, अब जाने देगा। जैसे इसमें इस पर क्लिक करो, पेज क्या होता है, रिफ्रेश होता है, और डेटा जो है हवा में उड़ जाता है। तो क्यों नहीं, एक बेसिक सी बात है, क्योंकि हमारे पास डेटा को पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं ना, हमारे पास पीछे प्रोग्रामिंग ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। हम डेटा को पकड़ेंगे कैसे, डेटा को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ हमें अपलोड करना है, कहाँ में से सेव करना है, हमें तो फिलहाल हमारे कोड को कुछ भी नहीं पता ही है। ये हम ऐसे ऐसे करके बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स एचटीएमएल क्या होता है, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है और डेटा हमारा गायब हो जाता है। ठीक है, और बस ये था फिलहाल के लिए। क्या कहते हैं, हमारा फॉर्म का बिल्कुल बेसिक था। ये फॉर्म थोड़ा सा और एडवांस भी है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म के अंदर आते हैं बुलेट्स, सॉरी फॉर्म के अंदर आते हैं हमारे पास रेडियो बटन्स। ठीक है, अब रेडियो बटन्स ये होते हैं कि जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए भाई कि काम करो कि हाउ मेनी एमसीक्यूज की तरह, यानी कि ना हाउ मेनी प्रोविंस इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आपने ऑप्शन दे दिया भाई 5 4 3 या है ना 6। ठीक है, अब जो यूजर क्लिक करेगा ना, तो किसी भी एक पे क्लिक करना चाहिए। ठीक है, एक होता है सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है, कि अगर यूजर चाहे, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन हो गए भाई कि आप यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं भाई क्लास, मैं कहता हूँ भाई कि यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एक नया लेवल, 2 दफा BR लगाने के बाद के लेबल फॉर क्लास, क्लास। ठीक है, इनपुट आईडी, नहीं इसको भी हम फिलहाल इसको छोड़ देंगे, इनपुट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सेलेक्ट का टैग। ठीक है, क्या लगेगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट आ गया, नेम लिखा जाएगा इसका और आईडी होगी इसकी। ठीक है, तो हम इसको एक आईडी दे देते हैं जो कि है हमारी क्लास। ठीक है, और सेलेक्ट के अंदर अब क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू होगी कि भाई क्या हो सकती है, क्लास 5th हो सकती है। ठीक है, 5th हो सकती है, 7th हो सकती है। ठीक है, एक 10 होगी, मैंने 8 नहीं पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी 10। ठीक है, देख रहे हो सिलेक्शन आ गई यहाँ पे मेरे पास। ये चीज कह रहा था मैं आप लोगों को।
ये बिल्कुल है लिस्ट की तरह ही, सेलेक्ट का एक टैग है और ऑप्शन है, जैसे लिस्ट के अंदर होता है यूएल होती है और एलआई होते हैं, ठीक है। और ऐसी मुश्किल तो चीज है ही नहीं ये भी, ठीक है। तो ये बेसिक से फॉर्म है, ठीक है। कुछ चीजें हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कि इनपुट का एक टाइप होता है, इनपुट के बहुत सारे टाइप है, इनपुट के जो टाइप है ना बहुत सारे, अगर आप यहाँ पे खाली आओ इनपुट टाइप और टाइप का भी यहाँ से टेक्स्ट हटा दोगे टेक्स्ट को और सिर्फ यहाँ पे अपना कर्सर लेके आके कंट्रोल स्पेस करोगे ना, आपको बहुत सारे टाइप दिख जाएंगे, इनपुट बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, कितने सारे हैं देख लो, सही है। तो ये है इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर बहुत सारे होते हैं। अब जाहिर सी बात है हम हर किसी को कवर नहीं करेंगे, जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम बेसिक्स कवर करेंगे, लेकिन जब किसी एडवांस की जरूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे आगे कोई वेब बनाएंगे, कुछ बनाएंगे फाइनल प्रोजेक्ट, तो उसमें काम आ सकता है सब, सही। तो फिलहाल अभी फॉर्म तो आप लोगों के लिए आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि जी वो फिर डायरेक्ट टेक्स्ट होता है। अच्छा, पीछे जावास्क्रिप्ट जब लगी होती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम खुद से भी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी पावर आ जाती है, हम HTML को ही चेंज कर देते हैं फिर। जावास्क्रिप्ट इतनी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, कि हम HTML के खुद ही नए क्रिएट कर होते हैं। रिएक्ट पता है क्या है? रिएक्ट जेएस में आपको बात करता हूँ, जो एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट ने क्या किया, HTML का एक तरीकेकार है कि हेडिंग होती है, बॉडी होती है। जावास्क्रिप्ट के जरिए रिएक्ट ने उसको मैनिपुलेट किया, ठीक है, और खुद का एक डोम बना लिया, ठीक है। अब डोम क्या होता है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे, सही है। अभी तो फिलहाल समझाना मुश्किल हो जाएगा, सही है। तो बातों बातों में चलो सही है, जो फिलहाल इतना अभी आप लोगों के लिए काफी है, सही है। आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करो और जो मैंने टास्क दिया है, ठीक है, उसको भी करो, ठीक है। जब फॉर्म हम कर लेंगे तो एक टास्क दे दूंगा फॉर्म का भी, सही है। तो बस प्रैक्टिस करोगे।